ओके बच्चों, अब हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट. What the question? 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ball pens. It is not possible to just look at the pen and tell whether it is a good or not. That means good ball pen or the defective ball pen. Just viewing it, we cannot decide it. Okay? So, if it is okay, so one pen is taken out at random from this slot. इस slot में से हम कोई भी एक pen pick कर रहे हैं. So, determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay? So, सबसे पहले तो हम इस experiment के total outcomes लिखेंगे. So, total number of possible outcome. So, हमारे पास दो अलग अलग है 12 डिफेक्टिव, बॉल पेन्स प्लस 132 गुड पेन्स. तो अल्टीमेटली 132 एंड 12 टोटल मिला के कितना होगा? एडिशन बच्चों 144. ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए. अब हम इवेंट डिफाइन कर रहे हैं. लेट इवेंट ए. क्या हमें प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. सो अ पेन टेकन आउट इज अ गुड. ओके. सो नंबर ऑफ outcomes favorable to this event A. So हमारे पास गुड बॉल पेन्स कितनी है बच्चों? 132, जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे. So probability of this event A favorable 132 divided by total 144. इन दोनों की अब हम डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, राइट? So both are divisible by 12. अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 11 और 144 के लिए 12 इंटू 12. सो दोनों में 12 कट हो जाएगा. हाउ मच लेफ्ट? 11 by 12. सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी 11 by 12. अंडरस्टूड बच्चों? ओके. सो जो हम पेन पिक कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड वन. दैट प्रोबेबिलिटी इज 11 by 12. नाउ कम टू द सिमिलर क्वेश्चन. अगेन a lot that consists of 144 ball pens. हमारे पास एक ball pens का lot है जिसके अंदर 144 ball pens है, right? In which 20 are defective. 20 ball pens defective है. That means remaining are and the others are the good one. Okay? तो same way यहाँ पे भी 144 ball pens है, but 20 that are they are defective. तो remaining ball pens क्या है? Good one. What further they are asking? Nuri, right? One person will buy a pen if it is a good one, obviously, right? तो नूरी पेन कब बाय करेंगे? when जो भी पेन वो पिक कर रहे हो वो गुड वन है, डिफेक्टिव है तो बाय नहीं करेंगे. but will not buy if it is defective. so the shopkeeper that draws a pen at random. shopkeeper ये बॉल पेन का जो लॉट है 144 का, उसमें से एक पेन पिक कर रहे हैं और नूरी को दे रहे हैं. now नूरी will check it. if it is a good one, so she will buy it. if it is defective, so she will not buy it. So we have to find out the probability according. So what is the probability that first point she will buy it and she will not buy it? Okay? तो सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 144. So solution part. Okay. Total number of पॉसिबल आउटकम्स 144. लेकिन इसमें भी हमें बाइफरकेट करना होगा. डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितनी है? तो यहां पे लिखेंगे डिफेक्टिव पेन्स है 20. सो नॉन डिफेक्टिव पेन्स
नॉन डिफेक्टिव दैट मीन्स गुड बॉल पेन्स, दैट इज टोटल है 144, जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, तो रिमेनिंग 124 दे आर नॉन डिफेक्टिव दैट मीन्स गुड बॉल पेन्स। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन को। फर्स्ट, शी विल बाइट, what the probability that Nouri will buy the pen? Okay, so when she will buy, when it is good one. So first event हम define कर रहे हैं, let event A, Nouri will buy a good pen ही लिखेंगे, because when the pen is good one then she will buy it. Okay, so number of outcomes favorable to this event, so there are 124 good ball pens are there. Okay, so probability of this event A favorable 124 divide 144. Okay, अब यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो डिविजिबिलिटी आप एक लास्ट यूनिट डिजिट है 2, इट्स इवन 4 है, सो 2 से तो डिवाइड कर ही पाएंगे बट 4 से भी कर पाएंगे, राइट। सो 124 है तो 124, अगर मैं 4 से अगर डिविजिबिलिटी देखूं या 2 से भी करें, राइट, बट 4 दैट इज अ बेटर ऑप्शन, 4 3s आर 12 एंड 4 1s आर, यानी कि 31 4s आर, ओके 124 एंड 144 के लिए आएगा 12 into 3 यानी कि 36 into 4। अगर ये समझ पा रहे तो बेटर है, नहीं तो 2 से डिवाइड कीजिए, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, तो 31 into 4 और डिनोमिनेटर में आएगा 36 into 4, दोनों की डिविजिबिलिटी 4 से हो गई, तो व्हाट लेफ्ट 31 by 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट शी विल बाय अ पेन दैट इज द 31 by 36। ओके बच्चों, नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट द सेकंड पॉइंट, शी विल नॉट बाय इट, सो लेट event B, Nouri will not buy a pen, otherwise not buy a defective pen। ऐसे भी लिख सकते हैं, so defective pen होगी, that time she will not buy it। Okay, so number of outcomes favorable to this event, that is B। Okay, so defective ball pens, how many defective ball pens are there? 20, so we have to write down here 20। so probability of this event, that is the favorable divided by total outcomes कितने बच्चों 144। अगेन दे बोथ आर डिविजिबल बाय 4, अगर 20 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 5 4s आर, और ये हम करें तो 36 4s आर, तो बचा क्या 4 4 कैंसिल होने से 5 by 36। तो इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी हमें 5 by 36। ठीक है बच्चों, राइट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे। इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स दैट कंटेन द 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि हमारे पास जो 20 बल्ब्स है उसमें 4 डिफेक्टिव है, तो रिमेनिंग, तो 20 minus 4 that is 16, they are the good one, non defective, right। now one bulb is drawn at random from this lot, so what is the probability that this bulb is a defective one? सबसे पहले इसी पॉइंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी सर्च कर लेते हैं बच्चों। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, they are the 20, so टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी मिल गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट दैट इज 20। एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स हमारे पास 20 हो गए। नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, दे आर 4, सो हमें यहां पे कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स।
that is 20 minus 4, it will be what, 16. ओके, चलो अब हम इसमें प्रोबेबिलिटी सर्च करेंगे. लेट इवेंट ए के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले, राइट? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? What is the probability that that bulb is a defective one? Okay, so probability A, right? A bulb drawn is defective. So defective bulb आने की क्या probability है? So number of outcomes that is favorable to this event. So हमारे पास defective bulb कितने बच्चों? 4. So 4 is our favorable outcome. So probability of this event that is equal to favorable outcome 4 divided by total outcomes इस experiment के जो 20 है. 4 5 are 20. So that means probability of this event that is the 1 by 5. Clear? Now come to the second point. Okay. अब second point देखो थोड़ा ध्यान से समझना. Suppose the bulb drawn in 1, यानी कि इस फर्स्ट पॉइंट पे जो हमने बल्ब जो सिलेक्ट किया है, ड्रो राइट पिक किया है, इज नॉट डिफेक्टिव. एंड यानी जो पिक किया, एक फर्क है ना अबाउट दिस पार्ट, लेकिन अगर अज्यूम कर लीजिए कि अगर फर्स्ट पार्ट में आपने जो पिक किया दैट इज नॉट डिफेक्टिव, राइट, एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी उसको उस बल्ब को लेके हमने साइड पे रख लिया. नॉट डिफेक्टिव यानी कि गुड बल्ब पर गुड हमारे पास बल्ब है, उसको हमने साइड पे प्लेस कर लिया. तो बचे हुए बल्ब कितने? हाउ मेनी लेफ्ट? 19. 20 में से हमारे पास एक बल्ब हमने ले लिया और जो साइड पे रख लिया, तो टोटल बचे 19, राइट? सेम वे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में भी क्या चेंजेस रहेंगे हम लिखेंगे. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव का मतलब बच्चों दैट मींस द गुड बल्ब. ओके, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ इफ अ बल्ब drawn in first point, in first part. Now if a bulb drawn in first part is non-defective, okay, and kept aside, याद हो तो प्लेइंग कार्ड वाला एक क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था, राइट? सो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो हमारे पास 20 बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब हमने साइड पे प्लेस कर लिया, तो बचे कितने? 19. अब 19 में डिफेक्टिव कितने और नॉन डिफेक्टिव कितने? सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव. तो देखो बच्चों, जो एक हमने बल्ब लिया है वो कौन सा है? नॉन डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव नंबर ऑफ बल्ब्स तो 4 ही रहने वाले हैं, बट नॉन डिफेक्टिव जो है वो हमारे पास, ये नॉन डिफेक्टिव लिया हुआ है, तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास 16 है, उसमें से कम हो जाएगा तो 15. ये सिचुएशन अब हमारे पास रहेगी. समझ में आया बच्चों? अब हमने जो सेकंड पार्ट के लिए जो बल्ब सिलेक्ट करना है, उसमें फर्स्ट जो बल्ब है दैट इज नॉन डिफेक्टिव, जो हमने सिलेक्ट करके साइड पे प्लेस कर लिया है. अब वो आगे रिप्लेसमेंट में नहीं आ रहा है, यानी कि अब आगे के सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास. तो हमारे पास टोटल बल्ब हमारे पास जो बचे वो 19 है, और उसमें से जो डिफेक्टिव है तो 4 ही है एज इट इज, बट जो हमने बल्ब पिक किया वो नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव जो 16 थे उसमें से कम हो गए, तो अब हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 15. तो 19 बल्ब में से 4 नॉन डिफेक्टिव हमारे पास, नॉन डिफेक्टिव 15 अवेलेबल है और डिफेक्टिव हमारे पास 4 अवेलेबल है. अब हम आगे का सिलेक्शन करने जा रहे हैं. So what is the probability? What is the probability that the second bulb selected that not defective? Okay, तो अब हम इवेंट को डिफाइन करेंगे. So let इवेंट P करके यहाँ पे असाइन करते हैं. Okay, second bulb drawn, that is what? Non-defective. Okay,
तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट बी। ओके, तो नॉन डिफेक्टिबल कितने हमारे पास अब 15, तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गया। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिख पाएंगे हम? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दैट इज द फेवरेबल आउटकम 15 डिवाइड बाय टोटल कितना है 90। राइट, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स द 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90। हमारे पास टोटल 90 डिस्क अवेलेबल है जिसमें हर एक डिस्क पे इंडिविजुअली नंबर मार्क्ड है दैट इज फ्रॉम 1 to 90। ओके, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में जो 90 डिस्क है उसमें से कोई भी रैंडमली हम पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक नंबर हमें इस डिस्क पर मिलेगा। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Right, a perfect square number मिले, that the probability is what, and a number divisible by 5 we will get it, that's the probability is what। So सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 90 डिस्क, 90 नंबर्स। सो 90 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। राइट, सो सॉल्यूशन पार्ट में अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कितने रहेंगे? That is the 90। ओके, चलो अब इंडिविजुअली हर एक प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो इवेंट ऑब्वियसली हम डिफाइन करेंगे। लेट इवेंट ए, इवेंट ए में क्या आएगा? अ डिस्क बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या क्या है बच्चों? सो लिख पाएंगे हम, लिस्ट आउट इसको। सो 2 डिजिट नंबर 1 से लेके 90 तक नंबर्स हमारे पास मार्क्ड है। सो 1 से लेके 9 नहीं ले पाएंगे बट 10, 11, 12 अप टू सो ऑन अप टू 90 इतने नंबर्स हमारे पास आएंगे यहाँ पे। ओके, सो उसका मतलब हुआ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट ए। सो देखो 1 से लेके 90 में से 9 नंबर 1 to 9 हम निकाल रहे हैं, तो 90 हमारे पास टोटल नंबर्स या डिस्क है जिसमें से हम 9 नंबर्स तक नहीं ले पाएंगे तो बचे क्या? 81 हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स बचे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज द फेवरेबल आउटकम 81 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 90, एंड एज वी नो दैट बोथ आर डिविजिबल बाय 9, 9 9s are 81 and 10 9s are 90। So 9 9 cancel out होने से how much left? 9 by 10। So probability of this event that is equal to 9 by 10। Understood? चलो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे। Let event B, okay, a perfect square number, यानी डिस्क पे जो हमें नंबर मिले that is a perfect square। So that means a disk bears a perfect square number। ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या मिलेंगे बच्चों? कैन यू से? 1 से लेकर 90 में 1, आफ्टर दैट 4। इंडिविजुअल नंबर्स के स्क्वायर करते जाओ, इजीली आपको मिल जाएगा। स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 7, स्क्वायर ऑफ 7 के बाद स्क्वायर ऑफ 8 दैट इज द 64, एंड दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9 दैट इज द 81। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गए। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट बी दैट इज इक्वल टू 9। सो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बन पाएगी बच्चों? सो फेवरेबल आउटकम 9 डिवाइड बाय टोटल आउटकम 90, बोथ आर डिविजिबल बाय 9। सो फाइनली वी कैन राइट 9 से कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 10 9s are 90। Can we write like this? And the last one, let event C, क्या बता रहे हैं इसमें? A number divisible by 5। So a disk bears
a number that is the divisible by 5। लिस्ट आउट कर पाएंगे इसको हम? या 1 से लेकर 90 में देखिए तो 5, 10, 15, 20 सो ऑन, ऐसे कितने कहां तक जाएगा? लास्ट 90 तक। नंबर्स कितने बनेंगे? तो सिंपल कैलकुलेशन, लिस्ट आउट पूरा नहीं करो तो भी चलेगा कि 1 से लेकर 10 में 2 नंबर आ रहे हैं तो 90 तक, यानी 1 से 10 में 2 नंबर आ रहे हैं तो 90 तक 90, 9 2s are 18 numbers। okay, so we can write down number of outcomes favorable to this event C, that is equal to what? 9 2s are 18 numbers आएंगे। और probability इस event की क्या रहेगी? So probability of this event C, that is equal to favorable 18 divided by total outcomes 90। so 18 5s are क्या होगा बच्चों? 90 होगा ना? so this one is a probability। understood बच्चों? okay बच्चों, now question number 19 डिस्कस करेंगे। a child has a die whose 6 faces show the letters as given below। यूजुअली डाई पे क्या होते हैं? मार्किंग्स में नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या मार्क करके रखा है? ए लेटर्स मार्क करके रखे। 6 फेसेस पे ए, बी, सी, डी, ई एंड ए, यानी कि ए 2 फेसेस पे रिपीट हो रहा है। तो वी हैव द डिफरेंट 6 फेसेस। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 6 फेसेस से 6 लेटर्स मार्क किए तो 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी में से कोई ना कोई एक रिजल्ट हमें मिलने वाला है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ए एंड गेटिंग अ डी? ऐसे तो अलग अलग कैलकुलेशंस हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट इवेंट ए हम डिस्कस करेंगे, that is getting A। so number of outcomes favorable to this event। तो देखो A वाले ऑप्शन कितने हैं? 1 and 1, that means total 2। so probability of this event, that is equal to favorable outcome 2 divided by total outcome how much? 6, and we know that 2 3s are 6। so probability of this event, that is equal to 1 by 3, यानी कि A आने की जो probability वो है 1 by 3। second point, let event B हम डिस्कस करेंगे, right। so what is the probability to getting a D? so getting D। okay, so again इसमें भी हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू दिस इवेंट D। ओके, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम तो D वाला ऑप्शन कितने हमारे पास? इसमें एक ही है। सो फेवरेबल आउटकम कितना आएगा? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 6। ओके, तो रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 by 6। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन इज सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure। सो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें हम डाई थ्रो कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर? यानी कि डाई हम थ्रो करेंगे तो कहीं पे भी गिर सकता है, राइट। बट हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इनसाइड दिस 1 मीटर डायमीटर सर्कल, इसके अंदर प्लेस हो, राइट। सो यहीं पे वो स्ट्राइक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो ये हमारे पास फेवरेबल एरिया हो गया और रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास टोटल एरिया हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम तरह से वर्ड यूज नहीं करेंगे, right? We will write down in different manners. So how we can write down it?
सबसे पहले तो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L into B, जो हमारे पास 3 into 2 दैट इज द 3 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, सो इट्स अ 6 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड सेम वे सर्कल के लिए तो सबसे पहले तो डायमीटर दिया है जो 1 मीटर, फॉर सर्कल हमें जो डायमीटर दिया 1 मीटर, तो व्हाट अबाउट द रेडियस, दैट इज द डायमीटर डिवाइड बाय 2, दैट मींस रेडियस मिलेगा हमें 1/2 मीटर। ओके, डायमीटर 1 मीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीटर। सो नाउ वी विल कैलकुलेट अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 1/2 द होल स्क्वायर, तो अब देखेंगे तो पाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, सो फाइनली पाई इंटू 1 दैट इज द पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करेंगे टोटल एरिया एंड फेवरेबल एरिया। सो टोटल पॉसिबल एरिया, टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं लिखेंगे, टोटल पॉसिबल एरिया जो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास 6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इवेंट डिफाइन करेंगे। अ डाई ओके will land inside a circle, तो सर्कल के एरिया हमारे लिए फेवरेबल एरिया हो गया। सो एरिया टू इवेंट ए, सो फेवरेबल एरिया क्या हो गया हमारे पास π/4 मीटर स्क्वायर। सो अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज द फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। सो फेवरेबल एरिया क्या है π/4 डिवाइड बाय टोटल एरिया हमारे पास क्या है 6। नाउ दिस 4 कम्स टू द डिनोमिनेटर, सो पाई अपॉन 4 का एक्चुअल पोजीशन डिनोमिनेटर में रहेगा तो 4/6। ओके, 4 and 6, सो पाई 6 4s are 24, राइट। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी हम लिखिए अगर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू π/24, राइट। पाई की वैल्यू प्लेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट, लेट इट बी लाइक दिस। ओके,